आज टीएमसी की लिस्ट पर सभी की नजरें रहेंगी। साथ ही सौरभ गांगुली क्या कमल का हाथ थामेंगे? लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं कि सौरभ गांगुली जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब कयास ये है कि 7 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड मैदान में रैली करेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इसी दौरान सौरभ गांगुली यानी कि दादा भी अब अपने क्रिकेट के बाद राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही बीजेपी के सभी महारथी तैयार है, तमाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर दी गई है और धमकी से जीतेंगे बंगाल। देखिए, अब टीएमसी के नेताओं ने धमकी देना भी शुरू कर दिया और कहा कि अब खेला होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि खेला का मतलब बूथ कैप्चरिंग होता है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी हो गई है। निष्पक्ष चुनाव के लिए 500 पर्यवेक्षकों की तैनाती भी संभव है। अब 500 पर्यवेक्षक ये तय करेंगे कि यहाँ पर सुचारू रूप से चुनाव प्रक्रिया हो और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हो पाए। बीजेपी ने टीएमसी पर धांधली का आरोप लगाया था और कहा था कि बूथ कैप्चर किया जा सकता है या हंगामा किया जा सकता है या हिंसा की घटना हो सकती है। बीजेपी शुरुआत से ही इस बात को लेकर कयास लगा रही थी और चुनाव आयोग से शिकायत की भी। टीएमसी पर लगातार हिंसा के आरोप लग भी रहे हैं, ये हम पिछले करीब कुछ महीनों से देख रहे हैं। ऐसे में बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। 500 पर्यवेक्षकों की तैनाती संभव है। और इसी बीच बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होंगे सौरभ गांगुली। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ही सौरभ गांगुली पहुंचेंगे और वहीं बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, और कहा यह जा रहा है कि सौरभ गांगुली को बीजेपी में आना लगभग तय माना जा रहा है। और सौरभ गांगुली 1996 से ही बंगाल में आइकॉन बन गए थे और अगर वो बीजेपी में आते हैं तो ऐसे में चुनाव का पूरा खेल बदल जाएगा। कहा तो यहां तक जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 मार्च की रैली में सौरभ गांगुली भी आएंगे और वो यहां पर अपना दमखम दिखाएंगे। यानी अब बंगाल की लड़ाई दीदी वर्सेस दादा भी हो सकती है। अब ये लड़ाई क्या इसी तरीके से दिलचस्प होगी, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन इसी बीच कोलकाता से सब्यसाची हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और दिल्ली से राहुल जो कि ताजा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे इसी खबर से जुड़ा हुआ। लेकिन पहले सब्यसाची आपका रुख करते हुए, बीजेपी कल लिस्ट जारी करने वाली थी, डिले हो गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि टीएमसी की लिस्ट का इंतजार है। इस बीच सौरभ गांगुली के बीजेपी में शामिल होने को लेकर लगातार अटकलें तेज हो गई हैं। खबर आपके पास क्या है टीएमसी की लिस्ट को लेकर, बीजेपी की लिस्ट को लेकर? देखिए, बिल्कुल आज करीबन 1 बजे टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी जहां पे वो 294 जो कैंडिडेट लिस्ट है उसका ऐलान करेगी। जैसे आपने कहा, इस टाइम फोकस रहेगा महिला कैंडिडेट की परसेंटेज बढ़ाई जाएगी और फ्रेश फेसेस जो सेलिब्रिटी फेसेस है उनको मौका दिया जाएगा। तृणमूल के पास एक चैलेंज है, जैसे शुभेंदु अधिकारी, राजीव बैनर्जी जो पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं जैसे नंदीग्राम, डोमजूर या वैशाली डालमिया जो हावड़ा से आती है, तो इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके खिलाफ कौन विरोधी खड़ा करे, ये टीएमसी के सामने चुनौती है। क्योंकि चाहे राजीव बैनर्जी हो या शुभेंदु अधिकारी हो, उन दोनों ने कहा कि हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं हमें वही कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया जाए, जैसे नंदीग्राम दिया जाए और डोमजूर दिया जाए। तो ये ममता बनर्जी के लिए काफी चुनौती होगा कि इनके विरुद्ध, क्योंकि ये दोनों टीएमसी के स्टॉलवर्ट लीडर हैं, पहले दिन से ममता बनर्जी के साथ थे, अभी भाजपा में है, तो इनके खिलाफ कौन से वो कैंडिडेट हैं जिनको खड़ा करेंगे। हालांकि ये सूत्रों से पता चल रहा है कि कोई एक सेलिब्रिटी फेस होंगी, जो बेहाला जो मुकुल रॉय की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से एक सेलिब्रिटी फेस खड़ी रहेंगी जो चुनौती देंगी भाजपा के लीडर को। हालांकि भाजपा की अगर बात करें तो 2 दिनों से रणनीति डिसाइड हो रही है। पहले चरण में 60 नामों की लिस्ट फाइनलाइज होगी। करीबन 200 से अधिक नामों पर चर्चा जरूर चल रही है, स्टार फेसेस पे चर्चा चल रही है और टीएमसी का जो लिस्ट निकलेगा उस पे बीजेपी की नजर रहेगी, क्योंकि काउंटर उनको नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोकल पार्टी है टीएमसी, 10 साल तक टीएमसी का रूल था पश्चिम बंगाल में, तो उसको हराने के लिए हर स्ट्रैटेजीज बीजेपी अपना रही है, चाहे वो कैंडिडेट लिस्ट हो और एक एक नाम के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, पॉपुलैरिटी देखी जा रही है और क्या ग्राउंड लेवल पे कितना काम किया गया है वो भी देखा जा रहा है बीजेपी द्वारा। सब्यसाची, जरा ये भी बताइएगा कि नंदीग्राम की सीट कितनी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी वहां से लड़ने वाली हैं, कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी वहां से लड़ेंगे और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं जोर आजमाइश लगा दी है कि एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जिसकी पॉपुलैरिटी वहां पर ज्यादा हो। भवानीपुर की सीट से कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से बाबुल सुप्रियो मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में ये सीटें जो अलग अलग जगह की है कितनी दिलचस्प हो गई हैं, इसे कैसे देखते हैं वहां के लोग?
बिल्कुल, देखिए नंदीग्राम एक सिंबल बन चुका है, क्योंकि 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस सरकार आई थी मेजॉरिटी पाके, तो नंदीग्राम एक सिंबल था, राइज ऑफ टीएमसी था, और इस टाइम भी नंदीग्राम बेल्ट सिंबल होके आया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं नंदीग्राम से लड़ूंगी, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से आते हैं और ईस्ट मेदिनीपुर बेल्ट जहां के उनके परिवार भी एमएलए और मंत्री हैं, तो वो पर्टिकुलर बेल्ट जो ईस्ट मेदिनीपुर का, वो शुवेंदु अधिकारी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और शुवेंदु अधिकारी को हराने के लिए ममता बनर्जी ने खुद यह ऐलान किया था कि मैं नंदीग्राम से लड़ूंगी, भवानीपुर से भी लड़ूंगी। और जो कांग्रेस लेफ्ट और जो आईएसएफ का गठबंधन है, वहां पे ऐसी बातें चल रही है कि अब्बास सिद्दीकी ने यह कहा था कि वो नंदीग्राम से लड़ने वाले हैं, क्योंकि नंदीग्राम का जो सीट है अभी स्टार कास्ट सीट बन चुका है। हर पार्टी चाहती है जो उनके जो प्रमुख कैंडिडेट हैं, स्टार कास्ट है, वही नंदीग्राम सीट से लड़ेंगे। मतलब जो अभी तक माना जा रहा था बीजेपी और टीएमसी में ही कांटे का मुकाबला है, उसमें महागठबंधन की एंट्री भी हो गई है और अलग अलग दाव अलग अलग पार्टी के जरिए चला जा रहा है। दिल्ली से राहुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जब जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक हुई, उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कहा जा रहा था कि लिस्ट तो बहुत पहले से फाइनल कर दी गई है, तो उसे लिस्ट को जारी करने में इतनी देरी क्यों? क्या टीएमसी की लिस्ट का इंतजार हो रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि 7 तारीख को कई टीएमसी के चेहरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शायद इसी वजह से जो लिस्ट है उसको डिले करा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लगातार 2 दिन तक बैठकों का दौर जारी था। दिल्ली के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे तमाम नेता बीजेपी के, चाहे वो दिलीप घोष हो, शुवेंदु अधिकारी हो, सभी लोग जुटे और मंथन हुआ। जो पहले के जो 2 फेज हैं, पहले और दूसरे फेज के जितने भी नाम हैं, उन पर मंथन हुआ। और कल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग हुई, सीएसी की जो बैठक हुई, उनमें बताया जा रहा है कि कम से कम पहले और दूसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मोहर लग चुकी है। आप मान के चलिए कि या तो आज या फिर परसों उस लिस्ट को जारी किया जा सकता है, ताकि उन लोगों के पास पर्याप्त टाइम रहे ताकि वो कैंपेन कर सकें, फोकस कर सकें बंगाल के अंदर। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सभी नामों पर चर्चा हुई है और पार्टी ये चाहती है कि सभी लोग बंगाल में अपने फोकस करें, दिल्ली उनको ना आना पड़े बार बारी। आप मान के चलिए या तो आज या फिर परसों शनिवार के अलावा छोड़कर बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सबकी नजरें होंगी नंदीग्राम पर कि वहां से किसको लड़वाया जाता है। शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे ऊपर है, जो कि ताल ठोक रहे हैं वहां से। बिल्कुल, तो राहुल, नंदीग्राम की सीट बेहद अहम हो गई है। निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि बीजेपी किसके ऊपर दाव खेलने वाली है। कहा यही जा रहा है शुवेंदु अधिकारी वहां से लड़ेंगे। सब्यसाची और राहुल, आप दोनों बने रहिएगा। इसी बीच ये समझना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि नंदीग्राम का पूरा रण क्या है। कुल आबादी वहां पर 2,21,054 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण वोटर जो बहुत ज्यादा डिसाइसिव वोट में है और यहीं पर किस्मत तय करेंगे, वो है 96.65%, जबकि शहरी वोटर्स की संख्या 3.35% ही महज है। बिल्कुल, और वही मुस्लिम वोटर की बात करें तो 35% है, हिंदू वोटर 65%, और सबसे ज्यादा सभी पार्टियां मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश में हैं। ऐसे में एससी वोटर्स पर भी निगाहें हैं, उन्हें भी लुभाने की कोशिश। 14.59% ये वोटर्स हैं। मतदान की डेट है 1 अप्रैल 2021, जब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जीत कर दिखाएंगे, शुभेंदु अधिकारी के अलग दावे हैं। ऐसे में आईएसएफ की तरफ से अब्बास सिद्दीकी, जो कि महागठबंधन की तरफ से सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इस सीट से चुनावी रण यहां पर एक तरीके से उतरेंगे। ऐसे में ये भी जानेंगे कि बंगाल में कौन कौन से महारथी बीजेपी की तरफ से उतारे